भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर भारत सरकार के महत्वाकांक्षी आयुष्मान भव प्रकल्प के अंतर्गत राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के तत्वाधान में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के चल रहे अंगदान जागरूकता अभियान के क्रम में विशालकाय जन जागरूकता रैली का आयोजन आज किया गया। इस रैली को राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर CM सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। बताते चले, इस रैली का मुख्य उद्देश्य अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। वह इसी जागरूक करने के उद्देश्य थे और इसको और अधिक एक्सप्रेसिव बनाने के लिए लोहिया संस्थान के बिल्डिंग के रंग को भी हरे रंग से सुसज्जित किया गया। वहीं प्रोफेसर AP जैन ने रैली में लोगों को संबोधित करते हुए अंगदान के महत्व के बारे में बताया। डॉक्टर AP जैन ने कहा, अंगदान महादान के प्रति आज रैली के माध्यम से प्रेरित किया है और यह जागरूकता अभियान जनहित में समाज की ओर बहुमूल्य योगदान भी सिद्ध करेगा। डॉक्टर AP जैन ने डॉक्टर, नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ का उत्साहवर्धन भी रैली में किया। यह जागरूकता रैली लोहिया संस्थान के प्रशासनिक भवन से प्रातः 10 बजे से प्रारंभ हुई और एक बड़े मार्ग को तय करती हुई संस्थान पर आकर समाप्त हुई। वहीं राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर CM सिंह ने सूचना इंडिया न्यूज चैनल के राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा से बात करते हुए बताया कि हमारे देश में अभी भी अंगदान के प्रति जागरूकता में कमी है। आज भी हमारे देश में लोग अंगदान से डरते हैं। आज भी अंगदान में हमारा देश हिंदुस्तान पीछे है। लखनऊ में आज राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने अंगदान के लिए प्रेरित करने के लिए आज एक जागरूकता रैली का आयोजन किया है। हमारे साथ बात करने के लिए संस्थान के डायरेक्टर हैं CM सिंह सर। तो सर ये बताइए कि आज भी हमारे हिंदुस्तान में लोग अंगदान के लिए ऐसा क्यों है कि डरते हैं? एक्चुअली लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं। जो बिलीफ है बहुत पहले से कि अगर शरीर का कोई अंग निकल जाता है तो उसकी वजह से शायद पुण्यता कम होती है या समथिंग लाइक उस टाइप की भ्रांतियां हैं। उसी को दूर करने के लिए आज करीब 500-700 छात्र छात्राएं, नर्सिंग ऑफिसर और वरिष्ठ चिकित्सक लोहिया के लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। वैसे आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा लोगों को कि एक बार अगर आपका नियर डियर मर गया और अगर उसके किसी अंग देने से किसी दूसरे आदमी की जान बचती है तो इससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जिस हम पुण्य की बात कर रहे हैं कि अगर हमारा कोई शरीर का कोई अंग निकल गया तो हमें पुण्य में कमी होगी, मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। बल्कि अगर आपके एक अंग देने से किसी की आंख की रोशनी आ जाती है, किसी माँ का बेटा बच जाता है, किसी पत्नी का पति बच जाता है, तो उससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं होता। प्रोफेसर CM सिंह ने आगे कहा कि हिंदुस्तान में हम लीवर, किडनी, कॉर्निया व हार्ट का प्रत्यारोपण भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कौन कौन से ऐसे अंग हैं जिनका हम लोग यहाँ अपने हिंदुस्तान में प्रत्यारोपण कर पा रहे हैं अभी? देखिए, अपने हिंदुस्तान में जो प्रत्यारोपण हो रहा है, आप जानते हैं कि हम हार्ट का भी प्रत्यारोपण कर रहे हैं। किडनी का प्रत्यारोपण लोहिया में करीब 200 से ज्यादा लोहिया में ही हो रखा है। लीवर का प्रत्यारोपण कर रहे हैं, इवन हड्डियों का भी प्रत्यारोपण हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से कार्निया का प्रत्यारोपण कर रहे हैं जिनकी रोशनी आंखों की चली जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे अंग का हम ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं। अभी लंग के ट्रांसप्लांट की भी बात चल रही है, पेंक्रियाज के भी ट्रांसप्लांट की बात चल रही है। अभी बहुत सक्सेस नहीं मिली है उसमें, बट ये सब चीज़ें अभी एक्सपेरिमेंटल फेज पे हैं। लेकिन बाकी लीवर, हार्ट, किडनी और कार्निया का प्रत्यारोपण तो बहुत एडवांस स्टेज पे है और काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है जैसे परिवार के अलावा अगर कोई व्यक्ति अपना अंगदान करना चाहता है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो गई है हमारे यहाँ। इसके लिए हम लोगों को आसान बनाने की दिशा पे हम क्या कर सकते हैं? हाँ, इस पे हमें बहुत सोचने और बात करने की जरूरत है। एक्चुअली जटिल इसलिए हुई क्योंकि इस नियम का मिसयूज होने लगा था और तमाम खबरें आती थी कि वहाँ पे किसी के साथ जबरदस्ती किया, बरगला के किया, तस्करी शुरू हो गई थी। इसलिए सरकार ने उसको स्ट्रिक्ट बनाया और ये बात मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अभी नियम इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है कि जो जेन्युइन डोनर भी है, अगर उसकी पत्नी है, भाई है, तो उसको भी तमाम तरह के कागजात इकट्ठा करते करते कई बार महीनों लग जाते हैं। तो ये मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन इस पे काम करेंगे और गवर्नमेंट भी इस पे सोचेगी और इसको और ट्रांसपेरेंट बनाने का प्रयास किया जाएगा। लोहिया संस्थान के विषय में प्रोफेसर CM सिंह ने बताया कि हम अभी किडनी और बोन का प्रत्यारोपण कर रहे हैं और उन्होंने आगे कहा कि हमारे संस्थान में लीवर, कॉर्निया और बोन मैरो के ट्रांसप्लांट होंगे। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में कितने तरह के समय प्रत्यारोपण हो रहे हैं?
राम मनोहर लोहिया में अभी अगर हम कहें तो किडनी का प्रत्यारोपण हो रहा है, क्योंकि संस्थान नया है, और हड्डी का प्रत्यारोपण हो रहा है। तो अभी 2 चीज़ों का हो रहा है, लीवर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कार्निया ट्रांसप्लांट करने की हम प्रोसेस में है, उसकी बिल्डिंग बन रही है। जैसे बन जाएगा हम इसका भी प्रत्यारोपण शुरू कर देंगे। तो ये थे सीएम सिंह साहब जिन्होंने बताया कि आयुर्विज्ञान संस्थान जो लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान है उसमें अभी किडनी का हो रहा है, आगे लीवर और चीजों के प्रत्यारोपण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में अगर हम लोग अंग दान दे के किसी की जिंदगी बचा सकते हैं तो हमको आगे आना चाहिए। इसी मुहिम की तरह आज यहाँ पर एक जागरूकता जो रैली है उसका आयोजन किया गया कि लोग अंगदान के लिए देते समय डरे नहीं, लोग आगे बढ़ें, और अगर हम अपना अंगदान दे के किसी का जीवन बचा सकते हैं तो हमें इसके लिए आगे आना चाहिए।